कहा विष्णु जी ने तुलसी वो पद पाओगी, संग संग तुम हमारे पूजी जाओगी, संग संग तुम हमारे पूजी जाओगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे देव दिवाली कब मनाएं, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, देव दिवाली का पारण जो व्रत रखेंगे वो पारण कब करें, और देव दिवाली के दिन हम क्या मतलब तुलसी माता की विदाई कर सकते हैं कि नहीं। कई ऐसी मेरी बहनें पूछी हैं कि दीदी शाम को विदाई आज कर सकते हैं तुलसी माता की, तो वो भी मैं आपके साथ क्लियर करूंगी कि करें या ना करें। आप लोग पूछे हैं कि तुलसी माता को कब तोड़ें दीदी, आज पूर्णिमा है तो तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं। तो सभी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी और बताऊंगी कि कल के दिन हमें स्नान कब तक कर लेनी है और दान कब तक कर लेनी है। आप लोग जानना चाहे हैं तो हर चीज़ मैं शेयर करूंगी। आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। देखिए, आप थोड़ा सा ना वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आप लोग क्या करते हैं ना, स्किप कर कर के सुनते हैं, तो जो चीज़ मैं बता चुकी रहती हूँ फिर वही क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं, कमेंट पूछते हैं। और देखिए, कमेंट देने में ना बहुत मेहनत लगता है, मतलब देखना पड़ता है, और नहीं देती हूँ तो फिर आप लोग गुस्सा करने लगते हैं कि आप नहीं दी या मैं कई बार पूछी। लेकिन हर चीज़ का आंसर ना, आप विश्वास नहीं करेंगे, हर क्वेश्चन का आंसर वीडियो में रहता है। हर चीज़ में बहुत बारीकी से बताई रहती हूँ कि आप लोग को समझ में आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से नहीं सुनिएगा, अंत तक अगर नहीं ध्यान से सुनिएगा तो फिर आधा अधूरा सुनिएगा और फिर आप लोग कमेंट कीजिएगा। जैसे वीडियो डालती हूँ आप लोग कमेंट करने लगते हैं। बताइए, इसका मतलब कि आप लोग सुनते नहीं हैं और फिर पूछती हैं, तो बहुत मेहनत लगता है। देखिए, समय निकाल निकाल कर देना पड़ता है और फिर मैं भी बिजी हो जाती हूँ तो नहीं दे पाती हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ सबसे पहले मैं आपको बता दे रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानिएगा, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं एक एक चीज़ करके, तो वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बता दूं कि देव दिवाली आज पूर्णिमा का, सभी लोग आज व्रत की पूर्णिमा है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं आज के दिन सभी रखे हैं। 7 तारीख को हर कार्य हमें करनी है, क्योंकि कल ग्रहण लग जाएगा, इसलिए देव दिवाली पर्व भी आज हम 7 नवंबर को ही मनाएंगे। देव दिवाली कैसे मनाया जाता है, सेम जैसे हम दिवाली अपने घर में दीपावली की पूजा करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से देव दिवाली में भी विधिवत आपसे जितना बन पड़ता है आप पूजा पाठ कर लीजिएगा। लक्ष्मी जी और विष्णु देव की हम पूजा करते हैं। पूर्णिमा भी लग जा रहा है, शाम को 4:15 से या 17 मिनट से, दोनों टाइम पे आप लोग देख लीजिएगा, 4:15 से ही लग रहा है। मैं स्क्रीन पे ऐसे टाइमिंग डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। और देव दिवाली में ना दीपक जलाते हैं। अगर दिवाली का आपके पास दीपक वगैरह बचा है पहले का, कोरा जलाइएगा, पुराना नहीं लेते हैं। तो दीपक जो है ना चारों तरफ अपने घर में 2-2 एक-एक जला के, मेन डोर पर 2 दीपक दोनों तरफ जला कर रख दीजिएगा। विष्णु भगवान के पास अगर आपके पास चौमुखी दीपक है, पंचमुखी है तो एक जला कर रख दीजिए। तुलसी जी के पास एक दीपदान करते हैं। आंवले का पेड़ अगर आपके पास है तो एक किया जाता है देव दिवाली के दिन। और एक जो है समी जी अगर आपके घर में है तो वहाँ भी करते हैं। और अगला दीपक हम दीपदान कहाँ करते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे करते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो अगली चीज़ क्या है कि आप लोग दीपदान चारों तरफ कर लीजिएगा। घर में भी 1-2 दीपक हर रूम में, चाहे तो कमरे में जला कर रख दीजिएगा। ऐसा माना जाता है कि देव दिवाली के दिन जो ही देवता देवी गण है वो धरती पर आते हैं और वो काशी में आते हैं देव दिवाली व्रत पर्व मनाने के लिए। समझ में आ गया। और देव दिवाली के दिन इसलिए वहाँ पर तो करोड़ों दीपक जलाया जाता है भगवान के नाम से, और देवी देवताओं की पूजा की जाती है। आप लोग शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं। आज सोमवार है, देव दिवाली के दिन शिव जी की भी पूजा सोमवार को करते हैं। लक्ष्मी जी की कर सकते हैं, विष्णु भगवान की कर सकते हैं। बाकी सभी देवी देवताओं की पूजा अपने मंदिर में आप लोग कर लीजिएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। अगली चीज़ क्या है कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तो देखिए 7 नवंबर आज देव दिवाली हम मनाएंगे और पूजा का शुभ मुहूर्त है 5:14 से लेकर 7:50 तक है, ठीक है।
2 घंटा 32-33 मिनट का है, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी में आप लोग दीपक वगैरह जला लीजिएगा, अपने घर में विष्णु भगवान की पूजा कर लीजिएगा। खीर का भोग भी लोग लगाते हैं। और पारण में जो जैसे पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, तो आप लोग पूछ रहे थे दीदी पारण कब करें, तो देखिए कई लोग, हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है, ध्यान से सुनिएगा। कई लोग ना जैसे चंद्रदेव को अर्घ देते हैं, सुबह से तो वो निर्जला भी रहते हैं कई लोग, और कई लोग फलाहार पे पूर्णिमा का व्रत रखते हैं। तो शाम को जब अर्घ देते हैं चंद्रदेव को, उसके बाद वो जो है व्रत खोल देते हैं, खीर वगैरह खा लेते हैं, मतलब अपना देख लेते हैं, फल भी खा लेते हैं। कई लोग पंचामृत आज पक्का बनाया जाता है, आज के दिन पंचामृत का आप लोग भोग लगा सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा विधि क्या है, मैं पूजा करके डाल चुकी हूँ। आप लोग आज देव दिवाली के दिन चाहें तो रात में उसी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। केले के पत्ते का बहुत अधिक महत्व है, तो केले के पत्ते से मैं करके दिखा चुकी हूँ। चाहें तो उस प्रकार से आप लोग श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की। ये भी हो गया। और पंचामृत का भी लोग जैसे भगवान को चढ़ा देते हैं, फिर वही मुंह में डाल के और अपना व्रत खोलते हैं, पारण करते हैं। सारी बातें समझ में आ गई। लेकिन कई ऐसे लोग हैं कि अगले दिन व्रत खोलते हैं, पारण करके जो ही फलाहारी जो भोजन है ना कर लेते हैं पारण के ये अर्घ देने के बाद, और अगले दिन स्नान दान करके और फिर व्रत खोलते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको किस प्रकार से आपने व्रत रखा है। आप रात को ही व्रत खोलिएगा या आप अगले दिन कीजिएगा। शाम को पूर्णिमा तिथि लग रही है और कल शाम तक है, समझ में आ गया। तो आपको इस प्रकार से पारण करनी है। शुभ मुहूर्त भी बता दी पूजा का, और पारण का शुभ मुहूर्त अगर शाम को करेंगे तो चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद आप कर लीजिएगा। और अगले दिन अगर आप कर रहे हैं तो देखिए सूतक जो है ना, ग्रहण जो लग रहा है वो 9 बजे से सूतक आपका प्रारंभ होगा, सुबह में 9 बजे से। तो उसके पहले आप आराम से गंगा में, सरोवर में, नदी, तालाब जो ही आपके पास है उसमें जाकर आप लोग स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद क्या करनी है कि आप जो है दान भी, अगर व्रत रखे हैं या आप कार्तिक मास का 1 महीने का व्रत रखे हैं, आपका व्रत पूर्ण हो रहा है, तो उद्यापन भी आप कर सकते हैं सुबह में 9 बजे से पहले। और आप जो है स्नान भी कर सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं है। समझ में आ गया। अगले दिन आप लोग दान कर लीजिएगा और स्नान भी 9 बजे से पहले कर लीजिएगा। ग्रहण 9 बजे के बाद लग रहा है, सूतक काल 9 घंटे पहले शुरू होता है ग्रहण का, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि अगर जिन्होंने 365 बाती अगर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो नहीं जला पाए हैं, वो आज के दिन देव दिवाली के दौरान पूर्णिमा के दिन शाम को भी जला सकते हैं। बैठकर जलानी चाहिए, उठकर मत जाइएगा जब तक कि आपका जो दीपक है पूरी तरह जल नहीं जाता है। जल जाने के बाद उसको जल प्रवाहित करके फिर हमें आनी चाहिए। अगर नदी है आपके पास, गंगा घाट है, वहीं पर जाकर शाम को जला दीजिएगा। एक गंगा जी के पास भी दीपदान कर सकती हैं और एक 365 बाती भी जला सकती हैं। सुविधा है आपके घर के आसपास है तो आज वो भी कार्य आप लोग कर सकते हैं पूर्णिमा के दिन भी, जो कल नहीं कर पाए हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन। समझ में आ गया। तो ये हो गया। और जिनके पास अगर मान लीजिए गंगा घाट नहीं है, नदी सरोवर नहीं है, तो वो जो है कल 8 तारीख को, 8 नवंबर को दिन क्या है, मंगलवार, सुबह गंगा जल डाल के भी स्नान कर सकते हैं। नहीं है साधारण जल से भी कर लीजिएगा। समझ में आ गया। 9 बजे से पहले आप आराम से दान स्नान कर सकते हैं। विदाई की रह गई तो तुलसी माता की विदाई मंगलवार को नहीं करनी है, क्योंकि बहन बेटी की विदाई नहीं करते। वीडियो डाल चुकी हूँ, फिर भी मेरी बहनें बोली कि दीदी आज शाम को कर दें। और आप लोग पूछ रहे हैं कि जो शादी कर लिया वो फिर करेगा। जी नहीं, जो नहीं किए हैं, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, मैं बताई हूँ, जो नहीं किए हैं किसी कारणवश, महिलाओं को बहुत सारे कारण होते हैं, सभी को मालूम है, नहीं किए हैं वो आज करेंगे। आज शाम को आप लोग पूर्णिमा के दौरान शाम को कर लीजिएगा। तुलसी माता का विवाह, देव दिवाली भी है, बहुत शुभ मुहूर्त है, इसमें भी किया जाता है, ठीक है। लेकिन शाम को विदाई की बात रह गई तो देखिए 4:15 पर पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जा रही है। तो हमारी तरफ जो हमारे घर का नियम है, हमारे तरफ जो नियम चलते हैं वो मैं बता रही हूँ, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। मैं किसी को मना तो नहीं कर सकती, हर घर के सोचने का, समझने का, नियम धर्म अलग है। कैसे मैं किसी को बोल दूँ कि आप ये मत कीजिएगा। तो देखिए शाम को बेटी बहन की विदाई नहीं करते हैं। सबसे पहले सुन लीजिए, लक्ष्मी को बुलाने का समय रहता है।
क्योंकि शाम का टाइम जो है लक्ष्मी माता को बुलाने का समय है और उस समय हम तुलसी माता की विदाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ क्या है कि उस दिन देव दिवाली है, तो दिवाली के दिन हम क्यों विदाई करेंगे, उसमें भी लक्ष्मी माता को, जो कि लक्ष्मी की स्वरूप है तुलसी माता, तो उनकी विदाई हम नहीं कर सकते, हम सुबह में अगले दिन करेंगे। ठीक है, ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा होता है सुबह का समय विदाई के लिए। हमारे घर भी शादी के तुरंत बाद हम लोग विदाई नहीं करते हैं, वो उसको सुबह ही किया जाता है। अगर मंगलवार रविवार पड़ जाता है तो हम सुबह ही करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य उदय से पहले। मतलब कितना बजे, 4 बजे 4:30 बजे तक आप लोग पूड़ी हलवा तो बनानी है, बनाकर माता की विधिवत भोर में पूजा कर लीजिए और मन में जैसे मानसिक रूप से हाँ माता की हम विदाई कर रहे हैं, सुहाग ले लीजिए, यही तो करनी है। लेकिन मान लीजिए आपको शाम को अगर कल कोई असुविधा है, किसी कारण से नहीं कर पाइएगा तो आज ही कर सकती हैं, शाम को कर लीजिए आप लोग 4:15 पे जब पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसके आगे आप लोग कर लीजिएगा। आप देख लीजिएगा कौन सा आपके लिए सटीक है। अगली चीज़ क्या है कि दीदी हम लोग ग्रहण लग रहा है तो तुलसी पत्र कब तोड़ें। ठीक है, तो आज जो है पूर्णिमा से पहले आप लोग तुलसी पत्र तोड़कर अभी ही रख लीजिए। आज सोमवार है, आप तोड़ सकती हैं, क्योंकि पूर्णिमा जो है शाम को आरंभ हो रहा है। 4:15 से पहले तोड़ लीजिएगा, जस्ट कर लीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। ऐसे देखिए वीडियो अभी देरी से ही जा रहा है, तो आप लोग जल्दी से आज ही तोड़कर फ्रिज में या कहीं ऐसे जगह पे रख लीजिए कि कल जितने आपके भोजन है, कुछ बचा है, फेंकना नहीं चाह रही हैं, उसको शुद्ध रहने के लिए तुलसी दल डाल दीजिएगा। तो आज ही आप लोग जल्दी से तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिए शाम होने से पहले, 4:15 से पहले। समझ में आ गया? पूरी बातें एकदम अच्छे से समझा दी हूँ। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।